Hello guys, you are welcome on my channel named as Dave.D. Everyone please subscribe my channel and press the bell icon to get the new video. Please like my lecture, share my lecture and comment on my lecture as much as you can to have a better video. तो चलिए बच्चों, आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो क्या है बेटा? यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस वेरी स्मॉल और लार्ज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। इसका मतलब क्या है बेटा? एक्सपोनेंट्स का यूज करते हुए हम किसी भी छोटे या बड़े नंबर को कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे नंबर्स को लेंगे बेटा। छोटे नंबर्स में मैंने एक एग्जांपल लिया है 0.00000007। ठीक है बेटा। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए देखते हैं बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जरूरी होता है कि डेसिमल से पहले क्या हो, एक डिजिट हो। तो इसलिए हमें क्या करना है बेटा, इस एग्जांपल में इस डेसिमल को हमें 7 के बाद में लेके आना है। क्या करना है बेटा? 7 के बाद में लेके आना है, ताकि क्या होगा बेटा, इससे पहले एक डिजिट हमारा होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर क्या है बेटा, हमारा एक डिजिट आएगा। तो ये लाना काफी जरूरी है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं बेटा, इस डेसिमल को ट्रांसफर करते हैं। तो बेटा जब भी हम डेसिमल को एक डिजिट बाद में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि जब हम डेसिमल को राइट हैंड साइड को मूव करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, एक डिजिट मूव करने के लिए 10 का डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? 10 का डिवाइड करना पड़ता है। तो देखिए, एक डिजिट पास करेंगे तो 10 का डिवाइड करेंगे, फिर दूसरे डिजिट के लिए फिर से 10, इसी तरह से आप करते जाएंगे। तो यहां तक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 10 तक का डिवाइड करना पड़ेगा। कितने टाइम्स 10 का डिवाइड करना पड़ेगा, काउंट करते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 टाइम्स हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, 10 का डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा डेसिमल 7 के बाद में आएगा। तो अब इन टेंस को क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, यहां पर 10 टू द पावर 8 लिखना है। लेकिन यहां पर -8 क्यों आया बेटा? क्योंकि हम 10 का क्या कर रहे हैं बेटा, डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, 10 का डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको मैं यहां पर आपको साइड में समझा देता हूं। हम क्या कर रहे हैं, 10 का डिवाइड कर रहे हैं, कितने टाइम्स बेटा, 8 टाइम्स। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बेटा, क्या पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, यहां साइड में लिख देता हूं मैं, 1/x टू द पावर a इक्वल टू क्या होता है बेटा, x टू द पावर -a। तो इसको हमने क्या मान लिया बेटा, इसको किस तरह से लिख सकते हैं आप, 1/10 टू द पावर 8 इंटू 7। तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, 10 टू द पावर -8। तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, 7 इंटू 10 टू द पावर -8। तो देखिए बेटा, डायरेक्टली हमने यहाँ पर ये आंसर लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपका 10 रेज टू द पावर -8 कैसे आया। तो अब ये तो हो गया बेटा हमारा फर्स्ट मेथड। क्या हो गया बेटा, ये हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम आते हैं सेकंड मेथड की तरफ। तो हमारा नंबर सेम है, हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इस नंबर को सबसे पहले न्यूमरेटर में लिखे लेते हैं, फिर आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। अब आप काउंट करेंगे कि डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट्स थी, उतने ही आप जीरो लगा देंगे। तो सबसे पहले काउंट करते हैं कितने डिजिट्स हैं हमारे डेसिमल के बाद में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा, 8 जीरो लगा देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमने क्या कर दिया बेटा, 8 जीरो पुट कर दिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब इसको 10 के मल्टीपल में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं बेटा, 10 हमारा कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स आएगा, तब ये नंबर हमारा क्या बनेगा बेटा, ये नंबर आएगा हमारे पास में, वही हमने किया हुआ है। अब आप 7/10⁸ को कैसे लिख सकते हैं बेटा, ये मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहां से हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 7 इंटू 10 टू द पावर -8। तो बेटा इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, सेकेंड मेथड। तो अब हम लार्ज नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है जो कि आपके सामने है यहाँ पर। तो बेटा इसमें क्या होगा, तो देखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक बेसिक रूल बताया हुआ था मैंने कि डेसिमल से पहले क्या होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट। ठीक है बेटा। तो दूसरी बात, इस नंबर में कहीं पर भी डेसिमल नहीं दिया हुआ है, तो हम लास्ट में मानेंगे। जितने भी लार्जर नंबर होंगे आपके पास में, बहुत ही बड़े नंबर होंगे, उनमें डेसिमल सबसे एंड में ही होगा, बीच में कहीं पर भी नहीं दिया होगा। तो हम क्या मानेंगे, लास्ट में मानेंगे बेटा। तो जब इस डेसिमल को मूव करेंगे, कहां तक मूव करना है बेटा, 1 के बाद तक मूव करना है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमारा डेसिमल मूव होगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक डिजिट जंप कराने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे डिजिट जंप कराने के लिए फिर से 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा हमें कब तक करना पड़ेगा, जब तक ये डेसिमल 1 तक नहीं पहुंच जाता। तो देखते हैं बेटा, ये मैंने आपके लिए प्री सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर कितने टाइम्स हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 टाइम्स आपको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये डेसिमल कहां पर आएगा, 1 के बाद तक आएगा। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर देख लीजिए बेटा 10 14 टाइम्स लिख लिए, हमने क्या किया 10 टू द पावर 14 लिख दिया। अब 1.94 कैसे आया, जब ये डेसिमल बेटा 1 के बाद तक आ जाएगा तो नंबर क्या बन जाएगा आपके पास में, 1.94000000000000। ऐसे इस तरीके से आपके पास में आ जाएगा। आपने डेसिमल चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो उसमें देखा हुआ होगा बेटा कि डेसिमल नंबर में नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में हम चाहे जितने भी जीरो लगा दें उनका इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए हमने नॉन जीरो डिजिट्स के बाद के जीरो को हटा दिया है। तो इसलिए नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास में बेटा, 1.94। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन बेटा।